औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज जो मसला चल रहा है ये बहुत से लोगों में चल रहा है। अमूमन मेरे पास सारा दिन ये ही मैसेज आते रहते हैं कि कीम साहब आप इस बारे में भी कुछ बताएं। बाज़ नौजवान हमें फ़ोन करते हैं, कीम साहब पेशाब के साथ कतरे आते हैं और ऐसे जहन में कोई भी बात आए, मतलब बालग होने के बाद, तो मतलब बंदे का कपड़े बेनमाज हो जाते हैं। इस तरह का बंदा, या इत्लाम का बार बार होना, मतलब एक काम को करने को, मतलब अगर शादीशुदा हैं तो अपने घर वालों से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखते, कहते हैं डर लगता है। इस तरह के लोग मेरे पास आजकल मैसेज आ रहे हैं बार बार, तो मैंने सोचा उसी के बारे में कुछ आपको बता दूं। या बंदा जो कमज़ोर हो, आजकल की जो इंसान ख़ुद को फिट ना समझता हो, उन लोगों के लिए ये फ़ी सबीलिल्लाह एक अच्छा नुस्खा है। इस तरह के इन चीज़ों से फिर बाद में दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सोचों में रहता है, खोया खोया रहता है। तो मैंने कहा यार, अगर अल्लाह पाक हमारे हाथ से किसी को शिफा दे दे तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश की है, एक तहकीक करता रहा तो एक नुस्खा हाथ में लग गया और इससे फ़ायदा हुआ लोगों को, मेरे काफ़ी सारे। तो मैंने कहा इसकी वीडियो बना के आप लोगों को भी बता दूं कि आपको भी इसका फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले तो आप डायरी लें, एक पेन कापी लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। थोड़ा सा लंबा नुस्खा है, लेकिन अगर हकीम ना भी हो वो भी बंदा बना सकता है। उससे ये होगा कि हमारे पास आने की भी ज़रूरत नहीं और किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने चाहा तो आपको ख़ुद को फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो बंदे ख़ुद को महसूस करें कि हम वीक हैं, उनके लिए ठीक है। और जो बंदे नमाज़ पढ़ते हैं, जहन में ये बातें आती हैं कि जिस्म साफ़ नहीं है, कपड़े साफ़ नहीं हैं, उन लोगों के लिए। तो किसी किस्म का खुद को कमज़ोर समझ रहा हो, एक दफ़ा ट्राई कर ले। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जिधर बैठेगा हमारा नाम लेगा। अपने पास डायरी लिखें। सबसे पहले आपको बताता हूँ, उसका नाम है बोड़ का फल। ये पंजाब में आम मिल जाता है, जहाँ पे बोड़ का दरख्त लगा हो उसके साथ ये बोड़ का फल लगा होता है, सुर्ख सुर्ख से दाने होते हैं। और हमारे इलाके में पाया जाता है कम, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा है। ये लिखें आप 5 तोले, लिख लिया। इसके बाद है जी कोकरू 2 तोले, फिर मगज़ बनोला ये है 5 तोले, राल सफ़ेद ये भी 5 तोले हैं, लोदा पठानी ये है 20 ग्राम 2 तोले, समंदर सोख 2 तोले, लाजवंती 2 तोले, हली किकर 2 तोले। और आखिर में इसमें 2 ग्राम या 20 ग्राम ही कर लें सारी चीज़ों के हिसाब से, ठीक है। बड़ा आदमी हो तो ज़्यादा भी कर सकता है, जवान लड़के के लिए 20 ग्राम ही है। कुश्ता मिर्जान, उसके बाद कुश्ता सदफ, ये आम मिल जाते हैं, किसी भी पंसार स्टोर जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो पंसार वाले के पास ना हो, मतलब मुश्किल से ना मिलती हो। छोटे से छोटे पंसार स्टोर पे जाएं, वहाँ से भी मिल जाएंगी। 2 तोले कुश्ता सदफ लिख लिया। इन सब को आप बारीक कर लें। बारीक करने के बाद बिल्कुल खपड़ा चान कर लें सफाई के साथ। अगर ग्राइंडर करते हैं तो ठीक है, ग्राइंड ना भी करें तो हाथ से कूटने का ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन बारीक बेहतरीन हो। ये आधी चम्मच सुबह के टाइम दूध के साथ खाने के बाद, और आधी चम्मच शाम 5 बजे या रात को किसी वक्त भी ले सकते हैं, रात को सोते वक्त भी आधी चम्मच दूध के साथ 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये आम चीज़ें बिल्कुल नेचुरल, इनका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। मतलब ये सस्ता भी है, इतना महंगा नुस्खा भी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आपको फुल मर्द बना देगा।
और इंशाल्लाह हर किस्म की परेशानी को दूर। जो बंदों का पेशाब निकल जाता है बिस्तर पे या कंट्रोल नहीं होता शुगर की वजह से पेशाब, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये पेशाब मसाने को ऐसा मजबूत करता है कि आप इंशाल्लाह दुआ करेंगे। मतलब हाथ पाँव का सुन होना उस पर भी काम करता है, ताकत भी देता है। और इसके बाद अभी मैं आपको एक अपना नुस्खा उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक नुस्खा जो मैंने खुद बनाया है लोगों के लिए, जो हमने बाज़ लोग बिल्कुल डाउन हो जाते हैं उनके बारे में बनाया है, तो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। ये शादी से पहले जो लोग शादीशुदा हैं वो भी, मतलब 2-3 बच्चों के बाद ऐसे भी बंदा थोड़ा बहुत डाउन या कमज़ोरी महसूस करने लग जाता है, या शादी से पहले जो बंदे लोग शादी से डरते हैं उनके लिए भी एक नुस्खा बनाया है। वो मैंने खुद एक तहकीक के बाद बनाया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले आपको बताऊँ ताकि इससे आपको फ़ायदा हो। सबसे पहले तो मैंने एक तेल बनाया है जिसके ऊपर मेरी अपनी पैकिंग है, मेरा अपना नाम लिखा हुआ है, तिला नफस दराज के नाम से है। ये बड़ी तहकीक के साथ मैंने बनाया था, और ये उन लोगों के लिए जो खुद अब गलतकारियों की वजह से खुद को नुकसान दिया है। इसको आप देख लें, ठीक है। और ये मतलब रगों के जो रगें डैमेज हो गई हों, एहसास हो गई हैं, उनको बहाल करने के लिए होता है ये। इस कोर्स में एक चीज़ ये है। इसके बाद मैंने एक सफूफ बनाया है जो अंदरूनी मशीनरी को मजबूत करने के लिए होता है, गड़ापन के लिए, ठीक है। वो सफूफ, इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोग नहीं बना सकते। जो आपको टोटके बताता हूँ वो थोड़े से आसान होते हैं कि हर कोई बना सके। जो हमारी होती है तहकीक, उसमें थोड़ी सी मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि एक नुस्खे के ऊपर 2-3 दिन लग जाते हैं और होता भी मुश्किल है। फिर चीज़ों पे पहचान ना होने की वजह से लोगों को नुकसान होता है ना, तो इस वजह से फिर एक बार चीज़ें हमने अपने लिए भी बनाई होती हैं कि हम अपना सेल करने के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए। ये सफूफ आधी चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लें। फिर इसके साथ एक मैंने कैप्सूल बनाए हैं इसी मकसद के लिए। ये खून की गर्दिश को, इसी के कैप्सूल हैं, ये खून की गर्दिश को तेज़ करते हैं, खून की पैदाइश को ज़्यादा करता है। जितना बंदे के अंदर ताज़ा खून बनेगा उतनी उसकी मर्दानगी ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी, ताकत ज़्यादा, फ्रेश खून बनाता है ये, ठीक है। ताकि और जो अज़्ज़ा छोटे हैं या कुछ अज़्ज़ा रुक के हैं अपनी गलतकारियों की वजह से, उनको कंट्रोल कर दे, उनको वापस जगह पे लेके आता है। फिर इसके साथ एक और तेल जो हमारा चलता भी रहता है बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है बहुत, मतलब चीज़ों को ग्राइंड करके या जलाकर उनका ऑयल निकालना। इस तरह का चूहा हो गया, इस तरह का गोश्त हो गए, गाय का गोश्त, देसी घी वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। ये भी इसी काम के लिए, जो बंदा बिल्कुल डाउन हो जाए उसको बनाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो बना है ये करीम टाइप होता है, ऑयल में तैयार करते हैं हम। फिर इसके अलावा गोलियां हैं चांदी की, ये रुकावट के लिए है। जो बंदा कहता है मुझसे रुकावट नहीं होती, ये साथ इसके साथ चला रहा हूँ ना कि एक बंदे को मुकम्मल फिट हो जाए, दिमागी कमज़ोरी हो, मैदे की कमज़ोरी हो, पट्टे कमज़ोर हो, तो किसी किस्म को उसको अगर वीकनेस महसूस हो रहा है ना, तो मैं कहता हूँ इसके साथ उसकी रिकवरी हो जाए। ऐसी चीज़ बनाई है कि हर बंदा इस्तेमाल करे और उसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, सर से लेकर पाँव तक सब कुछ एक्यूरेट हो जाए, परफेक्ट हो जाए, ठीक है। ये गोलियां एक सुबह शाम के टाइम हम खिलाते हैं। फिर एक हमारा माजून है, ये माजून जो हम बनाते हैं ये इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, और ये माजून काफ़ी ताकतवर है। मतलब आप समझें कि जिस तरह के पुराने दौर में मुग़ल बादशाह वगैरह जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे ना, ये वैसी चीज़ है। मतलब इसमें प्रोटीन, मतलब बहुत ही ताकत की चीज़ें हमने जो डाली हुई हैं, शहद का इस्तेमाल, बेरी का, इस तरह की चीज़ें, मतलब बहुत ताकत की चीज़ें, ताकि बंदे को नेचुरल लाइफ टाइम फ़ायदा रहे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मुकम्मल सा कोर्स बनाया है। इसमें एक तेल और भी है, लेकिन ये चले जो बंदा हमसे खुद लेना चाहे तो उनके लिए ये बनाया है ताकि उसको फ़ायदा हो, ठीक है। और जो पहले नुस्खा बताया वो तो फ़ी सबीलिल्लाह कि आप ख़ुद बनाएं और हमारे लिए दुआ करें। यह जो नुस्खा ये हमारे सिर्फ दुआखाने से मिलेगा और पूरे पाकिस्तान कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ ये है कि जो हमारे पास हैं, मतलब जो लेना चाहें तो उनके लिए ऑनलाइन सर्विस जो हमने छोड़ी है ना, वो पूरी दुनिया में आपको मिल सकता है, खाली पाकिस्तान में नहीं। जहाँ पे आप कहेंगे हमारी डिलीवरी है, जहाँ पे हमारा और कोई आने जाने वाला बंदा हो तो फिर उसके लिए भी बेहतर है कि हमारी चीज़ को एयरपोर्ट पे नहीं रोकते, इसलिए कि मैं रजिस्टर्ड हकीम हूँ, अपना कार्ड देता हूँ, साथ पैड लगाता हूँ, कोई भी लेके जा सकता है मेरे नुस्खे को। हम खुद भी बेच सकते हैं, इसलिए कि मेरी मेडिसिन भी जा रही है बाहर। बास कंट्री हैं जहाँ पे सख्ती है, वहाँ पे नहीं जाती।
तो इस तरह जो भाई ये चाहे कि जो कह रहा था मैं कि मतलब बस चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि लोग फ़ोन नंबर मांगते हैं, वो तो मेरा हर वक्त चलता रहता है, हर नुस्खे के साथ पेज पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी। बस टाइम में फ़ोन नहीं उठाता इसलिए कि मेरे यहाँ पे पेशेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता और फ़ोन नहीं उठा। हाँ, ये अलबत्ता व्हाट्सअप नंबर मेरा हर वक्त चलता रहता है, आप मैसेज रिकॉर्ड करा दें या कर दें व्हाट्सअप पे तो आपको जवाब दे देंगी। कोई भी मसला हो या किसी ने कोई चीज़ मंगानी हो तो व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर इसके अंदर चल रहा होगा, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर हर वक्त चलता रहता है और व्हाट्सअप ऑन ही रहता है। फ़ोन में उठाने के बाद वो कहते हैं आप फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन इस वजह से मेरे पास यहाँ पे लेडीज़ वगैरह होती हैं, उनके सामने हम इस तरह की बात नहीं कर सकते, या रश होती है बहुत ज़्यादा, या टाइम नहीं मिलता, इस वजह से बाद में मैं फ़ोन नहीं उठाता। तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर हर वक्त चलता रहता है, मैं खुद ही डील करता हूँ, खुद ही इसको चेक करता हूँ। जिसने भी रब्ता करना हो तो फिर मुझसे रब्ता कर लें, मैं खुद उसको भेज दूंगा, या कोई मशवरा करना हो तब भी आप कर सकते हैं, वो फ़ी सबील्ला दूंगा आपको और अच्छा मशवरा दूंगा, ये नहीं कि आपने लालच रख के। अल्लाह आपको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। हकीम ज़ाहिद खान, अल जन्नत दुआ खाना एबटाबाद।